आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। अर्धनारीश्वर साथियों, अगर आप अर्धनारीश्वर को समझ पाएँ, हमारे स्वयं के भीतर के स्त्री पुरुष को समझ पाएँ, तो आप पाएंगे बाहरी जगत में आप जो भी कुछ देखते हैं, बाहर की स्त्री या बाहर का पुरुष, बाहर का काम या बाहर का सुख, ये सब दृश्य मात्र हैं, मात्र विचार हैं। और बाहरी सुख हमें कभी तृप्त नहीं कर पाता, कभी परिपूर्ण तृप्ति नहीं दे पाता। पुनः पुनः हम बाहरी सुख में परिपूर्ण तृप्ति तलाश करते हैं, पर मिल नहीं पाती, कभी मिल भी नहीं सकती। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के आनंद के सागर में डूब नहीं जाते, जब तक हमारी ये जन्मों जन्मों की प्यास बुझने वाली नहीं, इस प्यास को बुझाने के लिए हमें अपने भीतर के स्त्री पुरुष को मिलाना पड़ेगा, शिव और शक्ति को मिलाना होगा। इस बात को समझाने के लिए ही प्राचीन विद्वानों ने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा गढ़ी। शिव और पार्वती को एक ही स्थिति में दर्शाने के लिए, एक ही सिंबल में शिव और पार्वती को समझाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास किया। खजुराहो जैसे मंदिर बनाए, जिनमें बाहर ये समझाने का प्रयास किया, जो भी कुछ बाहर घटित हो रहा है, अगर वो भीतर घटित होगा तो बुद्धत्व आएगा। भीतर के स्त्री पुरुष एकाकार होंगे तो बुद्धत्व आएगा, परिपूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। शक्ति और शिव यानी कुंडलिनी शक्ति और सहस्त्राधार, जब इन दोनों का मिलन होगा तो ये परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। इसके लिए हमें ध्यान में उतरना होगा। ध्यान ही एक उपाय है, ध्यान ही एक साधन है जिससे मनुष्य परिपूर्ण हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इसी से मनुष्य को परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, जन्मों के भटकाव का अंत होता है। तो साथियों, हमें जितना अधिक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, हमें ध्यान करना चाहिए। अष्टांग योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से, जिस विषय में भी, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो, जैसे भक्ति योग में है तो आप भक्ति करें, डूब के करें। सिर्फ शक्ति और शिव को मिलाना है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कि ऊपर उठे और शिव से मिले। यही सभी ध्यानों का मूल सिद्धांत है कि हमारी सेक्स एनर्जी, हमारी काम एनर्जी जो हम बाहर फेंक रहे हैं, बाहर बर्बाद कर रहे हैं, उसे बर्बाद ना करके अपने अंदर में, अपने अंदर के स्त्री और पुरुष को, अपने शिव और शक्ति को मिलाने के लिए उसका प्रयोग करें। इसीलिए दोस्तों, ये मैं आगे के वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी जानकारियाँ लाऊंगा। अभी ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, बने रहिए। आगे जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।